बंजा रे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. राज्य सरकार की ओर से शराब बेचने की जिम्मेवारी निजी हाथों में सौंपने के फैसले का शराब व्यापारी संघ की ओर से स्वागत करते हुए कई सुझाव भी दिए गए हैं। शराब व्यापारी संघ के सचिव सुबोध जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कई नियमों को बदलने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ सके और व्यापारी राज्य हित में व्यापार कर सके। झारखंड में 1 मार्च से खुदरा शराब की बिक्री निजी व्यापारियों के हाथों में होगी। हेमंत सरकार नई शराब उत्पाद नीति लागू करने वाली है। नई शराब नीति के तहत अब शराब के खुदरा व्यापार का जिम्मा निजी व्यापारियों के हाथों में सौंपने की तैयारी झारखंड सरकार ने कर ली है। 1 मार्च से राज्य में शराब का खुदरा व्यापार निजी व्यापार ही करेंगे। इसमें राज्य सरकार के स्वामित्व वाली झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन सिर्फ शराब का थोक व्यवसाय करेगी। वहीं खुदरा व्यापारी के लिए आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से उत्पाद विभाग शराब की दुकानों का आवंटन करेगी, जिसके बाद से झारखंड सरकार का शराब के व्यापार पर नियंत्रण नहीं होगा और निजी शराब व्यापारियों के लिए अवसर भी खुलेंगे। खुदरा और थोक शराब का कारोबार झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करती आ रही है। यह काम प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन शराब की कीमतों से अधिक वसूली और शराब की बिक्री की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करने सहित कई विवाद सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने इसका फैसला अब लिया है। खुदरा शराब की बिक्री निजी व्यापारी करेंगे। झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अब सिर्फ थोक शराब व्यवसाय पर ही ध्यान देगी। झारखंड सरकार के इस फैसले से निजी व्यवसायी खुश हैं, लेकिन वो कई रियायतें भी चाहते हैं। झारखंड सरकार की ओर से कई शर्तों के ऊपर उन्होंने अपना सुझाव भी रखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से झारखंड सरकार अब शराब के व्यापारियों की बातें मानती है। ऐसे में शराब के जो व्यवसायी हैं वो किस तरह से सुझाव दे रहे हैं, ये आप भी सुनिए। देखिए, सरकार का अभी 40 पेज का पन्ने का अभिलेख आया है, डाउनलोड करके हम लोग निकाले हैं, उसको हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम दिया गया है। खैर कोई बात नहीं है, 16 तारीख तक समय दिया गया है आपत्ति करने के लिए, उसमें क्या क्या कमी है। तो देखिए, थोड़ा बहुत जो अभी देखे हैं, अभी स्टडी हम लोग भी कर रहे हैं, तो एक तो पहले सराहनीय योग्य है सरकार का ये फैसला। देर से आया लेकिन दुरुस्त है। बस हम तो यही कहेंगे कि राज्य के व्यापारियों में खुशी तो एक आशा जगी है, लेकिन अभी कितना आगे इम्प्लीमेंट होगा इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम स्टडी के में देख रहे हैं कि हम लोग की मार्जिन को देखिए, लागत हम लोग की बढ़ गई है, 10% मार्जिन कर दिया गया, घटा दिया गया। लोग हर चीज़ में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ घट रहा है। सरकारी योजना में, सैलरी में आप देखते होंगे सब अपना अपना बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हमारा पूंजी लगेगा करोड़ों में, दुकान में इन्वेस्ट, स्टाफ का इन्वेस्टमेंट, तो उस सब पैसा उसी से निकालेंगे ना जो मार्जिन। लेकिन मार्जिन हमको बहुत कम दे रहे हैं। और JSBCL जिसको पूंजी नहीं लगाना है, वो JSBCL कंपनी को 5% इन्होंने 1% से बढ़ा के दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये सोचने की विषय है। तो 5% उसको न दे, सरकार से मांग करते हैं कि 15% मिनिमम हम लोग को बहुत पहले भी मिलता था, 10% पहले 10 साल, उसके बाद अभी को देखते हुए हम लोग को कम से कम 15% मार्जिन दिया जाए। उसके बाद कोटा जो उठाव होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी किया जाए साल में, कि 1 महीना जैसे कि अप्रैल मई जून ये जो होता है सबसे टॉप पर होता है, उस समय हमारी सेल शराब की अच्छा होती है, तो 9% करते हैं आप उसको 10% कर दीजिए ना।
हम लोग को बरसात का समय आता है तो उस समय को कोटा को हमको ऐसा कीजिए जो आप कोटा फिक्स कर दिए, उस कोटा को साल में फ्लेक्सिबल कर करके हम उसको आपका कोटा उठा लेंगे, ये गारंटी है। अगर लास्ट मार्च तक नहीं उठाएंगे, हमारा जो सिक्योरिटी मनी है उससे आप पैसा काट लीजिए, लेकिन शुरू में जो आप काटते हैं वो गलत करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है कि आप अभी जो व्यापार कर रहे हैं वो कंपोजिट में कर रहे हैं। कंपोजिट मतलब ये होता है देसी विदेशी शराब एक जगह बिकना। हम लोग जब करेंगे तो आप दे रहे हैं देसी अलग बेचिए, विदेशी अलग बेचिए, तो एक दुकान मेरा विदेशी यहाँ, एक देसी 100 कदम आगे, हमारा लागत देखिए कितना बढ़ गया। आपको बता दे रहा हूँ कि देसी का बिक्री झारखंड में नहीं है। अब देसी को हम लाएंगे, बेचेंगे, स्टाफ रखेंगे, दुकान भाड़ा देंगे, बिजली भाड़ा देंगे, तो लागत हमारी बढ़ जाएंगी, मार्जिन है नहीं, बिक्री है नहीं। इसीलिए सरकार जो अभी व्यवस्था कर रही है कंपोजिट में देसी विदेशी बियर सब उसी में बिके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान उठ सके और ज़्यादा ज़्यादा लॉटरी में लोग ले करके आपकी राजस्व को, सरकार को भरपाई हो, राजस्व में नुकसान ना हो। एडवांस राजस्व हम लोग देते हैं, इसलिए लॉटरी व्यवस्था से ही ये व्यवस्था चलना चाहिए। झारखंड शराब व्यापारी संघ की ओर से जिस तरह से सुझाव दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में इन सुझावों का पालन अगर राज्य सरकार करती है और उसे स्वतः लागू करने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से राज्य में सरकार की ओर से ये किया गया प्रयास रंग लाएगा। वहीं राजस्व की अधिक वसूली की भी बात सामने आएगी, जिससे राज्य सरकार राजस्व के मामले में पुख्ता होगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।